नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हैं हमेशा की तरह, जिसके टॉपिक का नाम है कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स यानी कि होमोफोन्स। इस सीरीज का ये छठा वीडियो है। इसके पहले हमने 5 वीडियो बना रखे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप जरूर देखें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे पहला वर्ड है बाई। कुछ लोग नए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि होमोफोन्स किसको कहते हैं। होमोफोन्स वैसे वर्ड्स को बोलते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मींस साउंड सेम हो, लेकिन राइटिंग या स्पेलिंग उसकी डिफरेंट हो और मीनिंग भी डिफरेंट हो। तो ऐसे दो शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। ये मैंने टॉप में एक ब्रीफ करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखो BUY बाई और BY बाई, दो वर्ड्स हैं। यही दो वर्ड्स होमोफोन्स हो गए। क्यों? क्योंकि जब हम इसका स्पेलिंग देखते हैं तो पहले वर्ड का स्पेलिंग है BUY और दूसरे वर्ड का स्पेलिंग है BY बाई, लेकिन दोनों का साउंड क्या हो रहा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, बाई बाई। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे ही शब्दों को होमोफोन्स कहेंगे। अब इसका मीनिंग भी अलग होता है। जैसे BUY बाई, बाई का क्या मतलब हुआ, खरीदना। ये एक वर्ब हो गया, ये सबको पता है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू बाई दिस कार, मैं यह कार खरीदना चाहता हूं। सिंपल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन उसी समय BY बाई, बाई का मीनिंग क्या है, के द्वारा या से। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि BY बाई और BY बाई दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग हो गया। पहले वाले बाई का मतलब क्या है, BUY बाई का मतलब हो गया खरीदना, और BY बाई का मतलब हो गया के द्वारा या से। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सनाया गोज टू स्कूल बाई बस, तो यहाँ पे हमने बाई का यूज किया। इसका मतलब हुआ कि सनाया बस से स्कूल जाती है। बाई का यूज कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया। इसी से मिलता जुलता कुछ और वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन भी इसी के जैसा होगा, बाय बाय। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के चल रहा हूं, वहां पे आपको पता चलेगा। जैसे BYE और BIE बाय, यहां भी दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। जैसे BYE बाय, बाय का क्या मतलब हुआ, अलविदा। हम किसी से मिलते हैं और कुछ समय जब जाने का समय होता है तो हम उसको बोलते हैं बाय, ओके, राइट, हम बाद में फिर मिलते हैं, तब हम वहां पे यूज करते हैं बाय। अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे ओके बाय, सी यू टुमारो, क्या मतलब हुआ, ठीक है, अलविदा, कल मिलते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम यूज करते हैं काफी। अब एक वर्ड है BI बाय। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है संख्या 2। मतलब BI बाई का मतलब होता है 2, लेकिन जब कहीं पे आपको 2 बताने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको सेंटेंस में मैं आपको यूज करके बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। ज्यादातर ये वर्ड प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। प्रीफिक्स का मतलब कि किसी ऐसे वर्ड जिसके पहले हम अगर लगा दें बाई, BI बाई, तो ये प्रीफिक्स हो गया और ऐसे में उस शब्द का मतलब हो जाता है 2, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे साइकिल, साइकिल एक वर्ड है, साइकिल का क्या मतलब होता है, चक्र, गोलाकार, राइट। अब इसमें अगर हम BI बाई क्या कर दिया, हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया, इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं, राइट। अगर किसी वर्ड में हम कोई वर्ड यूज करते हैं, ऐड करते हैं उस वर्ड के पहले, तो वो प्रीफिक्स हो जाएगा, लेकिन जब बाद में यूज करेंगे तो उसको सफिक्स बोलेंगे, राइट। एनीवे, तो अभी ये क्या बन गया, ये बन गया बाइसिकल, राइट। तो अब साइकिल का मतलब होता है चक्र या गोलाकार, लेकिन जैसे ही हमने BI बाई ऐड किया तो ये बन गया बाइसिकल। और बाइसिकल क्या होता है, उसमें साइकिल 2 होते हैं, चक्र 2 होता है, इसलिए वो बाईसाइकिल हो गया। आप बच्चों के खिलौने वाले साइकिल देखते होंगे जिसमें 3 साइकिल होते हैं, 3 पहिए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्राई साइकिल। TRI, ट्राई का मतलब हो गया 3, ओके, ट्राई साइकिल, क्योंकि उसमें 3 साइकिल है, 3 पहिए हैं। लेकिन जो हम रेगुलर साइकिल चलाते हैं उसमें 2 पहिया लगा होता है, तो इसलिए हम उसको बाईसाइकिल बोलते हैं और इसी को हिंदी में बोलते हैं साइकिल, ओके। उसी तरह से कुछ और वर्ड हैं, जैसे सेक्ट। सेक्ट का मतलब होता है काटना, लेकिन अगर इसके पहले बाई ऐड कर दिया, BI बाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये काटना कैसा हो जाएगा, 2 भाग में काटना, राइट। ये वर्ड बना बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मतलब हो जाएगा किसी चीज को 2 हिस्सों में काटना। तो बाइसेक्ट समझ में आ गया।
कैसे बी आई बाई प्रीफिक्स के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है लैटरल। ये आपने बहुत न्यूज में और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं या जो डिप्लोमेसी के लोग होते हैं वो ज्यादातर यूज करते हैं लैटरल। तो लैटरल का मतलब होता है पक्ष। कोई भी चीज का दो पक्ष होगा, या तो इधर का पक्ष या उधर का पक्ष, या कई लोगों का अलग पक्ष होगा, राइट। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इस लैटरल में अगर हम बी आई बाई प्रीफिक्स ऐड कर दिए तो ये वर्ड बन गया बाईलैटरल। तो इसका मतलब हो गया द्विपक्षीय, मतलब दो पक्ष वाली वार्ता। जैसे आप कई बार सुनते हैं बाईलैटरल टॉक, मतलब पॉलिटिकल लीडर लोग बाईलैटरल टॉक करते हैं। एक देश दूसरे देश के प्रतिनिधि से जब बात करते हैं तो वो क्या हो गया, बाईलैटरल टॉक। दो पक्ष एक साथ बैठ करके बात करते हैं, तो उनका पक्ष और मेरा पक्ष दोनों मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आता है। तो वैसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बाईलैटरल टॉक। तो यहां से ये समझ में आ गया कि बाईलैटरल का क्या मतलब हो गया, द्विपक्षीय। नेक्स्ट वर्ड है सेक्सुअल। सेक्सुअल का क्या मतलब हो गया कि हम उसके मेल होने या फीमेल होने की बात करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम अगर बाई ऐड करेंगे, प्रीफिक्स बी आई बाई, तो ये क्या वर्ड बन जाएगा, बाईसेक्सुअल। तो बाईसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मेल सेक्स का भी प्रॉपर्टी है और फीमेल सेक्स का भी प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो पर्सनालिटी को मेल भी पसंद है और फीमेल भी पसंद है। तो ये हो गया बाईसेक्सुअल, राइट। समझ में आ गई बात। तो अब आपको समझ में आ गया बी वाई बाई और बी आई बाई का स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया। तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहेंगे या कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स कहेंगे। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट वर्ड है ब्लो, बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो, और दूसरा वर्ड है बी ई एल ओ डब्ल्यू बिलो। तो ब्लो और बिलो दोनों लगभग क्या है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम हो रहा है, राइट। तो यही कंफ्यूज करता है कि ब्लो बी एल ओ डब्ल्यू यूज करें या बी ई एल ओ डब्ल्यू यूज करें, राइट। तो ये कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे ही शब्द को हम समझेंगे। जैसे बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो का मतलब होता है बजाना या फूंक मारना या बहना, राइट। तो इसको हम पहले सेंटेंस में यूज करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे हम इसको समझें। जैसे पहला सेंटेंस है डू नॉट ब्लो द विशल। इसका क्या मतलब हुआ, सीटी मत बजाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बजाने के सेंस में हमने ब्लो का यूज किया। दूसरा सेंटेंस है जैसे अ जेंटल ब्रीज वाज ब्लोइंग, मतलब कोमल हवा बह रही थी। तो यहाँ पे बहना क्या हो गया, ब्लोइंग हो गया, राइट। तो समझ में आ गया कि ब्लो का यूज कैसे करेंगे। फूंक मारने के सेंस में भी अगर यूज करना होगा तो वहां पे ब्लो का यूज करेंगे। लेकिन दूसरा वर्ड है बी ई एल ओ डब्ल्यू बिलो। अब बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। तो मीनिंग बदल गया, स्पेलिंग बदल गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, लगभग मिलता जुलता है, कंफ्यूज कर रहा है, राइट। तो अब बिलो का यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे, जैसे डू नॉट हिट बिलो द बेल्ट, मतलब क्या हुआ, बेल्ट के नीचे मत मारो, राइट। तो यहाँ पे बिलो का मतलब समझ में आ गया, बी ई एल ओ डब्ल्यू बिलो का मतलब हो गया नीचे। तो बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो और बी ई एल ओ डब्ल्यू ब्लो ये दोनों वर्ड्स होमोफोन्स हो गए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लू, बी एल यू ई, और दूसरा वर्ड है बी एल ई डब्ल्यू। अब दोनों को हम क्या बोलेंगे, ब्लू ब्लू, राइट। क्या बोलेंगे, ब्लू ब्लू। बी एल यू ई ब्लू का मतलब होता है नीला रंग। इसको सेंटेंस में तो आसानी से यूज कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। लाइक द स्काई इज ब्लू, मतलब क्या हुआ, आसमान नीला है। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, सबको समझ में आएगा। लेकिन बी एल ई डब्ल्यू ब्लू, इसका क्या मतलब हुआ, बहा, फूंका, बजाया। मतलब ये हो गया ब्लो का पास्ट रूप है, वर्ब का सेकेंड रूप है, ठीक है। हमने भी इसके पहले पढ़ा स्लाइड में, बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो का मतलब बहना, फूंक मारना, राइट। तो ये उसी का पास्ट फॉर्मेट है, V2। अब इसे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही ब्लू अ विसल, राइट, उसने सीटी बजाई। समझ में आ गई बात। अब आपको मैं समझाता हूं कि वो वर्ड आया कहां से, ये ब्लू कहां से आया। तो ये ब्लू ब्लो का पास्ट रूप है। जैसे पहला रूप क्या है, ब्लो, दूसरा रूप आ गया ब्लू, और थर्ड फॉर्म आ गया ब्लोन। तो हमने बी एल ई डब्ल्यू यूज किया। ये कौन सा फॉर्मेट है, V2, वर्ब का दूसरा रूप, पास्ट। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये ब्लो का ही पास्ट रूप है। तो जो ब्लो का मीनिंग होगा उसको हम अगर पास्ट में यूज करेंगे सेंटेंस में तो ब्लू का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है कैटल, CATTLE कैटल,
और दूसरा वर्ड है KETTLE केटल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है, केटल केटल। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? पहला वर्ड है CA से शुरू हो रहा है और दूसरा वर्ड है KE से शुरू हो रहा है। यही डिफरेंस हो गया। तो ऐसे ही शब्द को हम होमोफोन्स कहेंगे क्योंकि इनका स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है, लेकिन साउंड सेम है। ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं, जैसे CATTLE कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है? पशु, मवेशी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पशु, मवेशी, उसको बोलेंगे कैटल। अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब क्या हुआ कि पशु खेत में घास चर रहे हैं। तो यहाँ पे कैटल का मतलब समझ में आ गया। अब उसी तरीके से KETTLE कैटल, इसका मतलब क्या हुआ? पतीली या केतली, जिसमें आप चाय बनाते हैं, जिसमें आप दूध उबालते हैं, पतीली। राइट, समझ में आ गई बात। अब CATTLE कैटल का मतलब हो गया पशु या मवेशी, और KETTLE कैटल का मतलब हो गया पतीली या केतली, जिसमें आप चाय बनाते हैं। अब इसे सेंटेंस बना करके देखते हैं। प्लेस अ कैटल ऑन द स्टोव, मतलब क्या हुआ? केतली को चूल्हे पर रखो। तो अब CATTLE कैटल और KETTLE कैटल का फर्क समझ में आ गया। राइट, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये होमोफोन्स हो गए। क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जब कहीं सुनते हो तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो CATTLE बोल रहा है या KETTLE बोल रहा है, लेकिन उसी वर्ड्स को अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तब क्लियर हो जाता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें आपको कैटल का लगभग मीनिंग स्पेलिंग समझ में आ जाएगा कि कौन से कैटल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से प्लेस द कैटल ऑन द स्टोव, तो इसमें भी आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि हम कौन से कैटल की बात कर रहे हैं। राइट, लेकिन सिंपल अगर सिर्फ हम आपको वर्ड बोलें कैटल कैटल, तो आप क्लेरिफाई नहीं कर पाओगे कि आप कौन से कैटल की बात कर रहे हो, CATTLE या KETTLE। ओके, तो ऐसे ही वर्ड्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और उसी को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। होप आपको ये सीरीज समझ में आ रहा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, नए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।